वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, कुछ दिन पहले मैं आपके लिए सिंटैक्स का पार्ट 1 लेकर आया था और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भैया हर जगह पूछा जाता है, चाहे सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई कॉलेज का एडमिशन वाला एग्जाम हो, या फिर शादी ब्याह हो, लड़ाई झगड़ा हो, हर जगह सिंटैक्स पूछा जाता है। अब उस वीडियो में आपको सिंटैक्स की प्रॉपर जानकारी मिल गई थी और आपके भेजे में घुस गया था, इसीलिए भैया आज सिंटैक्स का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स के कुछ एडवांस रूल फॉर्मूले सिखाऊंगा। अब भैया अगर आपने सिंटैक्स का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और अगर देख लिया है तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्रिप्शन बटन को और में एक बेल आइकन को उसको दबा देना ताकि रोजाना वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और सीखते हैं सिंटैक्स के बारे में कमाल की जानकारियां। लेकिन भैया आगे बढ़ने से पहले एक बात फिर से कान खोलकर सुन लो। मैंने पार्ट 1 में भी आपको बताया था, ये सिंटैक्स कोई लंबी चौड़ी फिल्म नहीं है, बस इतना समझ लो कि शब्दों के सही अरेंजमेंट को सिंटैक्स कहते हैं। मतलब अंग्रेजी में कोई वाक्य बनाना है आपको, अब कहां पर सब्जेक्ट लगेगा, कहां पर हेल्पिंगर रखी जाएगी, कहां पर प्रीपोजिशन लगेगी, टाइम आगे लिखा जाता है पहले लिखा जाता है, इसी अरेंजमेंट को सिंटैक्स कहते हैं। यानी सही वर्ड्स कहां रखने होते हैं उन्हें सिंटैक्स कहते हैं। इतनी सी चीज है भैया, ये तो सभी को आती है, बच्चे जानते हैं आजकल। अब आज के एडिशन में यानी पार्ट 2 में मैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट सिखाऊंगा। अब ये कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है कि मैं 50 गज के प्लॉट की रजिस्ट्री कराने जा रहा हूं, उसके एग्रीमेंट की बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब कौन सा वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कब लगती है, इसे लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और भैया ये आज का टॉपिक आपके एरर फाइंडिंग में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यही चीजें काम आती है एरर में कि सिंगुलर के साथ गलत हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, प्लूरल के साथ कोई सी लगा दी। तो इसे जरा ध्यान से देखना। अब जरा पहली वाली स्लाइड देखो। अब भैया हमारा पहला रूल है आई को लेकर, और इस आई को लेकर वैसे ही हम पूरी जिंदगी परेशान रहे कि ये ससुरा सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, क्योंकि हमारा हिंदी वाला मैं तो सिंगुलर ही होता है, लेकिन इन अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। कोई तो बताओ, मैं बताता हूं, रुक जाओ, ध्यान से सुनो। प्रेजेंट में आई हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन होता है, और पास्ट में हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन होता है, और फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है, उसमें तो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विली लगता है। टेंशन तो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट की है। प्रेजेंट में बहुवचन यानी प्लूरल और पास्ट में सिंगुलर यानी एक वचन। देखो जैसे मुझे कहना है आई डैश गॉन, अब यहां पे हमारे पास अगर दो ऑप्शंस हो, एक हैव और एक हैज, इसमें से क्या लगेगा आई के साथ? तो देखो पहले टेंस कौन सा है, हैज है यानी चुका है चुकी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट कोई सा भी हो, परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, भैया प्रेजेंट है तो आई प्लूरल काउंट होगा, और प्लूरल के साथ हैव लगता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, क्यों फिर पढ़ने आते हो? अगर नहीं पता है तो आई के साथ हैव लगेगा। तो प्रेजेंट में हमेशा आई के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब जरा दूसरा वाला एग्जांपल देखो, आई डैश गोइंग, और हमारा जो मतलब ऑप्शन से वो है वाज और वर, और वाज और वर किस चीज के ऑप्शन से? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, यानी यहां पास्ट की बात हो रही है। अब वाज लगाएं या वर लगाएं, तो आई हमेशा पास्ट में सिंगुलर काउंट होता है, और सिंगुलर के साथ वाज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है। याद है ना, वो यू वी दे के साथ वर लगता है, ही शी नेम इट के साथ वाज लगता है। तो आप कहोगे फिर आई के साथ वाज क्यों लगा? आई तो प्लूरल मानते हैं ना, लेकिन नहीं, पास्ट में सिंगुलर मानते हैं, तो यहां पर वाज भरा जाएगा। तो भैया ध्यान रखना इस सिंटैक्स वाली टंकी का रूल कि सिंगुलर में आई प्लूरल, और सिंगुलर में नहीं, कि प्रेजेंट में आई प्लूरल और पास्ट में आई सिंगुलर। याद कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट वाला रूल देखो। और भैया हमारा अगला रूल है नाइदर नॉर को लेकर। अब नाइदर नॉर की हिंदी होती है ना तो ना। अब इस नाइदर नॉर में ये कंफ्यूजन रहती है कि इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी या प्लूरल लगेगी। तो भैया इसके लिए एक ट्रिक है, और ट्रिक ये है कि क्लोजर सब्जेक्ट देखकर फैसला लिया जाता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगी या सिंगुलर। देखो मैं बताता हूं, ये भी बताता हूं, क्लोजर जो होता है, क्लोज अपनी क्लोजर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसा हमारा एग्जांपल है, नाइदर पेन नोर बुक डैश अवेलेबल, ना तो पेन ना किताब मौजूद है। अब इस डैश में इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, हो तो दो चीजों की बात रही है, पेन भी है और भैया किताब भी है, तो इस हिसाब से तो आर आना चाहिए।
लेकिन ऐसे हिसाब नहीं लगाएंगे, नाइदर नॉर में क्लोजर सब्जेक्ट देखकर हिसाब लगाते हैं और क्लोजर कहते हैं बाद वाली चीज को। पेन छोड़ दो, आगे देखो क्या है, बुक। लाल डंडी से भी वैसे ही पता लग गया होगा। अब भैया ये जो बुक है ये एक है या एक से ज्यादा है, तो इसमें एस तो लग नहीं रहा, ये तो सिंगुलर है, तो बस क्लोजर सब्जेक्ट देखकर ही फैसला लेते हैं कि सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो भैया यहां तो सिंगुलर है, इज आएगा, नाइदर पेन नॉर बुक इज अवेलेबल। देखा चीज का दो का नाम आ रहा था लेकिन फिर भी इज लगा, क्योंकि क्लोजर सब्जेक्ट देखकर ही फैसला लेते हैं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कमिंग। अब इसमें देखो डैश में इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा, तो यहां पे फिर से क्लोजर सब्जेक्ट देखो और क्लोजर सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। इस बार फ्रेंड ने लिखा, फ्रेंड्स यानी एक से ज्यादा है, तो भैया यहां पे क्लोजर सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन लगेगी, तो यहां पर हो जाएगा नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। आर लगा, इज नहीं लगा। अगर खाली फ्रेंड लिखा होता कि नाइदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड, फ्रेंड लिखा होता खाली कि ना तो राहुल आएगा ना उसके दोस्त आएगा, एक ही है ना दोस्त आएगा, और अगर एक से ज्यादा है जैसे यहां है ना दोस्त आएंगे तो बहुवचन और ना दोस्त आएगा तो एक वचन। तो याद रखना नाइदर नॉर में क्लोजर सब्जेक्ट देखकर फैसला लिया जाता है कि ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला है या प्लूरल वाला, और क्लोजर सब्जेक्ट होता है बाद वाला। चलो अब नेक्स्ट रूल पर नजर मारो, और भैया अगला वाला है आइदर और इस आइदर और की हिंदी होती है या तो या। अब इससे पहले था नाइदर नॉर, उसकी हिंदी थी ना तो ना, और यह है आइदर और या तो या। और इसका जो फॉर्मूला है, इसकी जो ट्रिक है वो बिल्कुल नाइदर नॉर जैसी है कि जो सिंगुलर और प्लूरल का फैसला होगा वो क्लोजर सब्जेक्ट के अनुसार होगा। चलो इस पर भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लो मुझे कहना है आइदर सचिन और धोनी डैश प्लेइंग, आइदर सचिन और धोनी डैश प्लेइंग। अब इसमें हमें इज भरना है, एम भरना है, आर भरना है। क्या भरे, एम तो आएगा ही नहीं, वैसे इसमें आई भाई थोड़ी आ रहा है, एम तो आई के साथ आता है, तो भैया यहां पर इज या आर में से भरना है। अब देखने में तो ये दो दो लग रहे कि सचिन भी है धोनी भी है, क्या लगाएं, तो भैया ये ऐसे नहीं देखना, दो दिख रहे। ये देखो क्लोजर सब्जेक्ट क्या है, यानी बाद में क्या आ रहा है, धोनी, और धोनी तो एक ही लिखा हुआ है ना, एक से ज्यादा थोड़ी है, तो सिंगुलर माना जाएगा, इज आएगा। आइदर सचिन और धोनी इज प्लेइंग, यानी या तो सचिन या धोनी खेल रहे हैं। देखा, एक एग्जांपल और ले लो फिर शायद भेजे में घुस जाए। आइदर ही और चिल्ड्रन डैश डांसिंग, आइदर ही और चिल्ड्रन डैश डांसिंग, इसमें वाज या वर भरना है। अब भैया ही देखा जाए तो वाज भरा जाएगा, चिल्ड्रन तो एक से ज्यादा है तो वर भरा जाएगा। किसकी माने किसकी सुने, क्लोजर सब्जेक्ट की देखो ना, तो यहां पे क्लोजर सब्जेक्ट है चिल्ड्रन जो कि है एक से ज्यादा, तो यहां पर वर भरा जाएगा। तो आइदर ही और चिल्ड्रन वर डांसिंग, या तो वह या बच्चे नाच रहे थे। तो याद रखना ये आइदर और नाइदर नॉर में सिंगुलर प्लूरल का फैसला क्लोजर सब्जेक्ट देखकर होता है। कमाल की जहर जानकारी थी, वीडियो को लाइक तो कर दो। अब आगे बढ़ते बढ़ते नेक्स्ट वाली ट्रिक देखो, और भैया सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल है सिंपल प्रेजेंट को लेकर, सिंपल प्रेजेंट वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ताहे, ती है, ते है। अब भैया जहां पर भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो, सिंटैक्स का रूल यह है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल है तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। यह फॉर्मूला सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ही लागू होता है। मान लो मुझे कहना है जैसे लड़का खेलता है, अब यहां पर देखो लड़का खेलता है, ताहे वाला सिंपल प्रेजेंट है, तो भैया फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा। अब लड़का लिखा है, लड़के तो लिखा नहीं है, एक से ज्यादा तो नहीं है, यानी एक ही है, तो प्ले में भैया एस लगेगा, बॉय प्लेज। अब जैसे मुझे कहना है मैं जाता हूं, आई गो, अब भैया आई सिंगुलर है या प्लूरल है, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में आई प्लूरल काउंट होता है, इसी वीडियो में सबसे पहले बताया था, और ये प्रेजेंट टेंस ही तो है, तो इसलिए यहां एस नहीं लगेगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन हो तो एस नहीं लगाते, और अगर लिखा होता वह आता है तो यहां वह के लिए लिखेंगे ही, आने को कहेंगे कम। अब इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर है, एक वचन है। सिंगुलर अगर हो सब्जेक्ट तो वर्ब में एस लगेगा, और प्लूरल हो तो वर्ब में भैया एस नहीं लगाना। लेकिन ये एस का एक और चक्कर है, एस की जगह ईएस भी लगाया जाता है, लेकिन भैया 6 जगहों पे, जहां
वहां पर वर्ब के लास्ट में ओ एस एच सी एच एक्स जेड या भैया और क्या होता है मैं भूल जाता हूं, फिर से पढ़ के आता हूं, रुको। हाँ भैया याद आ गया, एस एस एच सी एच एक्स जेड या ओ आए, तो भैया वहां पर वर्ब में ईएस लगाते, एस नहीं लगाते। लेकिन रूल यही है कि एस लगाओ या ईएस लगाओ, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए। अब ईएस वाला एक बनाकर देख लेते हैं। मान लो मुझे कहना है वह जाता है, ही गो। अब गो के लास्ट में देखो ओ आ रहा है, जो कि हमारे उन 6 में से 6 में से मैच हो रहा है, तो भैया यहां पर ईएस लगेगा। लेकिन लगाने से पहले चेक कर लो सब्जेक्ट सिंगुलर ही होना चाहिए। प्लूरल हुआ तो ना एस लगे ना ईएस लगे, सिंगुलर है ही है, लगा सकते हैं, ईएस लगा दिया। इसी तरीके से देखना वॉच होता है, उसके लास्ट में सीएच आ रहा है, अगर मैं कहूं वह देखता है, ही वॉचेस, ईएस लग जाएगा। लेकिन अगर आईयूवीदे हुआ या बहुवचन हुआ तो भैया नहीं लगेगा, समझ ही गए होंगे अब इतना क्यों समझा रहा हूं मैं। तो याद रखना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस लगेगा और ईएस लगेगा अगर वो 6 में से, और अगर सिंगुलर नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा। चलो अब नेक्स्ट वाली स्लाइड देखो। और भैया सिंटैक्स की ये वाली ट्रिक तो कमाल की है, बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर ईच, एवरी, नो या वन से शुरू हो रहा है, फिर से रिपीट कर देता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा ध्यान पबजी में ही है और कुछ तो नीचे चैटिंग कर रहे होंगे चैट बॉक्स में जाके। तो भैया फिर से सुन लो कि कोई भी सेंटेंस ईच, एवरी, नो या वन से अगर शुरू हो तो भैया उसमें हेल्पिंग वर्ब फिर सिंगुलर ही लगेगी। आंखों पे पट्टी बांध के लगा लेना। एग्जांपल देखो, जैसे मुझे कहना है हाँ, एवरी बॉय डैश डांसिंग, ईच बॉय डैश डांसिंग, नो बॉय डैश डांसिंग, वन बॉय डैश डांसिंग। सबकी शुरुआत उन्हीं से हो रही है, ईच, एवरी और वन और नो। भैया किसी की भी शुरुआत हो इन चारों में से किसी में से भी सिंगुलर ही लगेगा, ना आर ना एम फेम तो लगेगा ही नहीं, तो यहां पर इज लगेगा। अगर वाज वर में से चुनाव करना होता तो वाज लगता, अगर हैज हैव में से चुनाव करना होता तो हैज लगता। मतलब कुल मिलाके सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब ही लगती। तो याद रखना कभी भी आपको कहीं चुनाव करना हो या एरर फाइंडिंग में कहीं या एरर बता इसमें क्या एरर है, तो देख लेना उसमें ईच, एवरी, नो या वन से शुरुआत तो नहीं हो रही, और हो रही है तो फिर देख लेना उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जैसे आर तो नहीं है, वर तो नहीं है, हैव तो नहीं है, या फिर कोई प्लूरल कोई चीज तो नहीं है, इसके साथ सिंगुलर ही लगती है। ये तो पक्का कमाल की जानकारी है। तो भैया ये थे सिंटैक्स के कुछ खास फॉर्मूले और कुछ मजेदार रूल्स। आई एम श्योर आपको मजा आया होगा और सिंटैक्स में कुछ नया नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर अभी भी बुद्धि में नहीं घुसा, गोबर भरा हुआ है या अभी समझ में नहीं आया तो भैया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। ऐसे गोबर फोबर तो टीचर बोल देते हैं, बुरा मत माना करो, कभी वीडियो डिसलाइक कर दो भैया, ना ना ऐसा मत करना। और भैया आपके लिए छोटी सी गिफ्ट वाली चीज है, वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करते एक फ्री में पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और उस पीडीएफ में मैंने सिंटैक्स के फॉर्मूले दे रखे हैं। भैया देखकर समझ में नहीं आया तो पढ़ के आ जाएगा, प्रिंट निकलवा लेना, अगर कहीं से फ्री का चांस लग जाए तो प्रिंट निकाल लेना, नहीं तो मोबाइल में ही पढ़ लेना। और भैया उस पीडीएफ को और इस वीडियो को गली के हर एक उस लड़के के साथ शेयर करना जो सुबह सुबह बाइक लेकर दौड़ लगाने जाता है, और जाते जाते इस वीडियो को एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।